हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रेनू अग्रवाल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे हैं, जिसमें से हम रिलेशन के बारे में आज हम बात करेंगे कि रिलेशन क्या होता है, कैसे हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं और क्या क्या रिलेशन के बारे में हम जानकारी है सभी हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स के बारे में हम कर चुके हैं और इससे एक्सरसाइज 2.1 भी हम कर चुके हैं और उसके एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो आप उसे देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन समझो जैसे कि हम ये कहते हैं कि हमारा रिलेशन अपनी फैमिली में किस किस से है, पेरेंट्स से भी है, बहन भाइयों से भी है, अपने फ्रेंड से भी है। तो एक इंसान के बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम रिलेशन की मतलब हम मैथ्स में हम बात करते हैं कि दो सेट का आपस में रिलेशन है। देखो, सेट एक ए है आपके पास, एक बी सेट है। अब इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, इसके भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। जो इनका आपस में रिलेशन हो, जो कनेक्शन बनेगा इनका आपस में, उसी को हम रिलेशन कहते हैं। कुछ भी एक का किसी के साथ, मान लो हमने इसमें 1 2 3 ऐसे कुछ भी लिया, हमने यहाँ पे 4 5 6 कुछ लिया, तो इसका 1 का 4 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, किसी से भी रिलेशन हो सकता है। 2 का भी हो सकता है, 5 से हो सिर्फ, 4 का सिर्फ 4 से हो। किसी का किसी से रिलेशन जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे। उसी को हम कनेक्शन जो आपस में बन रहा है उसी को हम रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? डेफिनेशन देखो इसकी क्या है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। आपके पास एम्प्टी सेट नहीं है, कुछ उसमें एलिमेंट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट है वो। देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। मतलब जो भी आपने ए क्रॉस बी जब अगर बनाओगे तो उसके जितने भी आप सबसेट्स बना सकते हो वो सब रिलेशन है। इसको देखो, डेफिनेशन को ऐसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। आप समझो एक ए सेट है मेरे पास 1 2 3, ठीक है, और एक बी सेट है 2 4 6, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि हाँ, आपका ये आपके पास एक बना दिया मैंने रिलेशन, 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ। अगर आप अब इस रिलेशन को देखो तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो इसको, रिलेशन को? ये हम रिलेशन को हम ऐसे लिखते हैं ना, कि हमने अभी यही सीखा था कि हम ऐसे लिखते हैं कि जो सच दैट एक्स क्या बिलोंग कर रहा है ए सेट ए से हैं और वाई क्या बिलोंग कर रहा है बी से। ठीक है ना, यही करते हैं हम। पर अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक स्पेशल कंडीशन है कि हाँ, आपको ऐसा दिया गया है। तो हम ये तो हमारे पास एक नॉर्मल हम रिलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं इस तरह से। ठीक है, हमने अब इसमें जो हमने क्या दे दिया कि जो हमारा वाई है, हमने इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, हमारा जो वाई है ये आपके पास एक्स और वाई तो हैं, इसमें जो एक्स है जो वो इसके 2x के बराबर है। वाई जो है आपके पास वो 2x के इक्वल है। ठीक है, अब ये कंडीशन है, आपको दिख रही है कि हाँ, ये तो 1 में अगर इंटू 2 करेंगे तो आपके पास वाई आ जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ गया, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आ गया। तो एक स्पेशल रिलेशन में कंडीशन के साथ में दे दी है। ठीक है, अब रिलेशन को हम 3 तरह से लिख सकते हैं। कैसे? एक तो आपके पास है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। दूसरी क्या हो गई? सेट बिल्डर फॉर्म। और तीसरी क्या है? एरो डायग्राम, जो आप ये करते हो। ठीक है, ये एरो डायग्राम हो गया आपका, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब रोस्टर फॉर्म अगर लिखें तो मैं इसकी रिलेशन की क्या लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म तो लिखूंगी ना 1 2। इस वाली कंडीशन को आप देखो, अगर ये लिखेंगे तो हम यही बनाएंगे ना इसकी रोस्टर फॉर्म, 2 4 और 3 6। ये आपके बन गई रोस्टर फॉर्म। ये एक रिलेशन हो गया, पर इसकी ये एक कंडीशन की वजह से। इसके तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। 1 का मान लो 4 से बन रहा है, 2 का 2 से बन रहा है, 2 का 6 से भी बन रहा है, 3 का 2 से बन रहा है, 3 का 4 से बन रहा है।
ऐसे तो बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारी फैमिली में रिलेशन है, हमारा रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ भी है, भाई बहन के साथ भी है, दोस्तों के साथ भी है, टीचर्स के साथ भी है, स्कूल के फ्रेंड्स के साथ भी है, नॉर्मल जो आपके नेबर्स फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी है। हर एक का बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि किसी भी सेट को के कितने रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने यही सेट लिया, इसी को लेते हैं, मान लो हमने बनाया A क्रॉस B बनाया हमने इसका। ठीक है, तो हम A क्रॉस B में क्या बनाएंगे, 1 का 2 पहले पेयर बना रहे हैं ना, ऐसे 1 का 4, 1 का 6, 2 का 2, 2 का 4 और 2 का 6, और फिर 3 का 2, 3 4 और 3 6। ये बना रहे हैं ना रिलेशन, ये हमने सेट बना दिया A क्रॉस B। अब जैसे हम सेट चैप्टर में करा था हमने कि हम लिखते थे ना 2 की जितनी पावर होगी उसके हिसाब से हम उसके सबसेट बना सकते हैं, तो हम रिलेशन में भी वही चीज़ है। अब हमारे पास सेट क्या है, ये इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो मतलब 2 की पावर 9 आपके पास इतने सबसेट बन सकते हैं, मतलब इतने रिलेशन बन सकते हैं। आप ये समझ लो, जितने आपके पास एलिमेंट्स A क्रॉस B में होंगे उतने ही रिलेशन बन सकते हैं। अगर A क्रॉस B भी नहीं बनाया आपने सपोज, तो आपके पास सीधा ये सेट है। आपने इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, 2 जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में है उनका प्रोडक्ट। वो कैसे, अब इसमें 3 है तो 3, इसमें भी 3 है इंटू 3, तो क्या बन गया, 2 की पावर 9 ही तो बन गया। उतने रिलेशन आप बना सकते हो इसमें, समझ गए। अब इसकी अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं, ये तो हमने लिखा एरो डायग्राम, ये हमने लिखी रोस्टर फॉर्म। अब हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो हमें कंडीशन दी थी, ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं थी, ये तो कंडीशन थी। अब इसकी अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं तो क्या लिखूंगी, ये देखो कि x और y हैं, जहाँ पे y क्या कर रहा है, y इक्वल टू 2x है, और x बिलोंग कर रहा है A से और y बिलोंग कर रहा है B से। ये आपके पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई, ये आपकी रोस्टर फॉर्म आ गई, और ये आपका एरो डायग्राम आ गया। ठीक है, एक ही रिलेशन को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कितने बना सकते हैं रिलेशन, ये भी आप समझ गए हो कि जितना होगा उसकी पावर करा 2 की, और हमने उतने रिलेशन हमने बना सकते हैं। अब समझते हैं कि रिलेशन जैसे हम क्या है, और हम इसको और बना के देखते हैं रिलेशन। देखो ये एक टाइप का जैसे रिलेशन बनाया, मान लो हमने दूसरा एक लिया और रिलेशन हमने बनाया 1 4 1 5 और 1 6, मान लो ये लिया हमने। ठीक है, अब देखो 1 4 अच्छा एक चीज़ हाँ और समझ लो कि जितने भी रिलेशन होंगे, रिलेशन है क्या सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B का। ये खास इम्पोर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में आ जाता है, इसको समझ के याद रखना कि जितने भी रिलेशन बनाएंगे हम वो सब सबसेट हैं A क्रॉस B के। अगर वो सबसेट नहीं है तो वो उसका रिलेशन भी नहीं है। देखो इस चीज़ को और क्लियर करते हैं, जैसे हमने करा 1,4 है इसमें, 1,5 क्या इसमें है, दिख रहा है आपको, नहीं, 1,6 है, तो 1,5 इसका अगर इसका एलिमेंट नहीं है तो ये R2 लिया ना मैंने इसको, ये R1 था, ये R2, जो R2 है वो सबसेट नहीं है A क्रॉस B का। ये खास ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है इसको, ये खास चीज़ है कि जो जितने सबसेट बना सकते हैं वो हमने ये लिखे, और हर एक रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होता है। ठीक है, अब जैसे देखो और भी हम बना सकते हैं, हमने तो इतने बना सकते हैं ना, हमने इतने सारे बना सकते हैं तो हम बनाते हैं। हमने लिया ये, अब ये बताओ कि R3 जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का, हाँ है, क्योंकि एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट तो सभी का सबसेट होता है। 5 लेते हैं ना हम, 5 तो सबसेट होता ही है,
तो फाई जो है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट तो होता ही है, तो ये एम्प्टी रिलेशन भी कह सकते हो इसको आप। इसको हम क्या नाम देंगे, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है। अच्छा, अब एक और लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिया R4 में मैंने ये पूरा ही लिख दिया, ये मैंने पूरा ही जो आपके पास ए क्रॉस बी था वो मैंने पूरा लिख दिया। ठीक है। आप देखो, अब एक चीज और सीखते हैं, उसको समझो। ये जो पूरा सबसेट होगा, ये कहते हैं ना अपना जो खुद है वो भी एक सबसेट होता है अपने आप खुद ही सेट का। एक सेट अपने ही सबसेट भी हो सकता है। ऐसे ही जो इसका ये पूरा वो है आपका सेट, ये ही सबसेट है ए क्रॉस बी का। और सबसेट के साथ साथ इसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ये यूनिवर्सल रिलेशन भी है। ये एम्प्टी रिलेशन था, ये यूनिवर्सल रिलेशन है। जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है वो एम्प्टी रिलेशन, जिसमें पूरा सेट आ गया वो यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब समझते हैं आगे। देखो, अब एक सेट और लेके देखते हैं। देखो, आपको उसमें डोमेन, रेंज, ये सब क्लियर होगा। आपने लिया एक और सेट लिया, ये ए और ये बी। इसमें मान लो 1 2 3 4 5 6 बड़ा ले लेते हैं, अभी और ही चल रहा है। ठीक है। और हम ले लेते हैं इसमें 1 2 4 6 8, सपोज ऐसे हम ले लेते हैं। ठीक है। और हमने बनाते हैं कि 1 का तो 2 के साथ रिलेशन है और 3 का 6 के साथ रिलेशन है। ठीक है। 2 का 4 के साथ रिलेशन है और 4 का समझ लो 8 नहीं, इसके साथ सारे नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसे लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ, डोमेन क्या होता है, डोमेन को समझो। डोमेन ऑफ इस रिलेशन का क्या है, ये रिलेशन ही तो बनाया है हमने। डोमेन क्या होगा, जो आपने रिलेशन बनाया, अगर इले का रिलेशन बनाया। अब इसमें क्या हो रहा है, कौन कौन से इस रिलेशन में जुड़े हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 तो है ही नहीं इस रिलेशन में, तो सिर्फ 1 2 3 मतलब ए सेट के जो जो एलिमेंट रिलेशन से रिलेटेड हैं, रिलेशन का जिनसे कनेक्शन है, उनको हम क्या कहेंगे, वो डोमेन है। इसमें 1 2 3 सिर्फ 1 2 3 का ही कनेक्शन बन रहा है रिलेशन में, बाकी सब ये इनका कोई कनेक्शन नहीं है 4 5 6 का, तो हम इनको छोड़ देंगे। ठीक है। अब समझो कोडोमेन क्या है। कोडोमेन ऑफ आर क्या होगा, पूरा सेट बी, चाहे उसका रिलेशन है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक, तो 1 2 4 6 8 ये पूरा सेट आ गया आपका, ये कोडोमेन है। अब समझो रेंज। रेंज क्या है, जिस जिस सेट बी का जिसका कनेक्शन है वो रेंज है। 2 का है, 4 का है और 6 का है, तो ये सब आपके रेंज में आ जाते हैं। ठीक है, ये सब हम इसको इस तरह से काउंट कर लेंगे। अब हमारे पास जैसे हमने इसमें ही बनाए थे, इसमें हम क्या ले सकते थे, इसमें हमने इसका क्या लेंगे, अगर डोमेन ले रहे हैं हम, इसमें डोमेन क्या होगा हमारे पास 1 2 3, ये तो सारा ही सेम है ना, इसलिए मैंने आपको डिफरेंट करके दिखाया था, क्योंकि ये इनका कनेक्शन बन रहा है। अब इसमें कोडोमेन क्या है, डोमेन कोडोमेन में पूरा सेट बी, तो 2 4 6। ठीक है। रेंज क्या है, रेंज भी आपके जो जो कनेक्शन बी के पार्ट के हैं, जो बी सेट के से रिलेटेड हैं जो भी, तो 2 4 6। यहाँ पे मैंने इसलिए आपको डिफरेंस करके दिखाया कि कुछ छूट रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रेंज में नहीं आ रही और जो कोडोमेन में है। अच्छा, डोमेन में भी ऐसा है कि कुछ एलिमेंट्स आपके नहीं काउंट होंगे डोमेन में,
यहाँ रिलेशन देखना है, किस किस का रिलेशन बन रहा है। जिसका रिलेशन बन रहा है वो डोमेन है ए, सेट ए के। जिसका रिलेशन सेट बी में बन रहा है, जिसका कनेक्शन, वो सब रेंज है, और पूरा सेट बी जो है वो आपका कोडोमेन है। क्लियर है ना? ये ऐसी चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से पहले एक ये चीज़ और समझ लो, अगर हम इसको इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं। अगर आपके पास ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में भी 3 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 9 यानी 512 रिलेशन उसके बन सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल 1 करते हैं। देखो एग्जाम्पल 7, लेट ए सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। आपको ये कंडीशन दे दी है, इस कंडीशन को आपको ध्यान रख के रिलेशन बनाना है। ठीक है, मतलब एक ए सेट है, इसने कहा ना फिर एरो डायग्राम से बनाते हैं, तो हम पहले एरो डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका बी सेट, ए ही है, ये भी दोनों ए सेट ही हैं। हाँ, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 हैं, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6, ये ही सेम दोनों सेट हैं। पर कंडीशन क्या दे दी गई है, जो y है वो x प्लस 1 है। ये इसमें से हमारा जो हम x क्या होता है फर्स्ट वाले डायग्राम से, y क्या होता है सेकंड डायग्राम से। अब जो x में हम प्लस 1 करते जाएंगे और हमें y मिलता जाएगा। 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या बन रहा है 2, 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 1 प्लस किया 4, 4 में 1 प्लस किया 5, 5 में 1 प्लस किया 6। ठीक है, यहाँ पे हमारे x जो पहला आपका सेट है उसमें से 6 रह गया और दूसरे सेट में 1 रह गया, इनका कोई कनेक्शन नहीं बना आपस में। ठीक है, ये हमने करना है। अब देखो, अगर हम अब इसका वो लिखें जैसे हम रिलेशन बना रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है, तो 1 का क्या बना 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 और 4 का 5 और 5 का 6, ये आपके पास बन गया रिलेशन। ठीक है ना, ये हमने एरो डायग्राम से बता दिया और हमने ये बता दिया। अब समझो इसकी डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है, अभी समझाई थी ना। देखो डोमेन क्या होती है, जिन जिनका कनेक्शन है सेट ए में, किस किस का है, सिर्फ 6 का नहीं है, बाकी सबका है ही। तो 1 2 3 4 और 5, ये आपका डोमेन हो गया। अब इसका कोडोमेन क्या है, पूरा सेट बी, जो दूसरा सेट है वो पूरा कोडोमेन में। तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका पूरा सेट आ गया। ठीक है, अब समझो इसकी रेंज क्या है, रेंज में जो सेट बी में जिन जिनका कनेक्शन बन रहा है रिलेशन में, वो सिर्फ उनको लेंगे, तो 1 का नहीं है, बाकी सभी का ही है। तो हमारे पास रेंज देखो 2 3 4 5 और 6, ये हमारी रेंज आ गई। क्लियर हो गया ना। डोमेन क्या याद रखना है बिल्कुल, इस चीज़ को बच्चे बहुत गलत करते हैं कि सब में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या डोमेन है, क्या कोडोमेन है, क्या रेंज है, इसमें सब में कंफ्यूज होते हैं। तो डोमेन का से ध्यान रखना है, जिस जिसका रिलेशन बन रहा है सिर्फ वो डोमेन में आए। सेट ए में जो पहला सेट है उसमें जिस जिसका रिलेशन बन रहा है वो डोमेन है। रेंज क्या है, जिस जिसका रिलेशन सेट बी में बन रहा है वो रेंज में आ गए। कोडोमेन क्या है कि पूरा सेट बी, बस ये चीजें याद रखनी है, ये भूलनी नहीं है। अब देखो एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 में आपको फिगर दी गई है और कहा गया है कि P और Q के बीच में रिलेशन दिया गया है और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो और रोस्टर फॉर्म में लिखो और उसके डोमेन और रेंज बताओ। ठीक है, अब देखो हमें दिख रहा है कि 9 का किस किस से रिलेशन बन रहा है, 3 से भी बन रहा है और -3 से भी बन रहा है।
तो जो x है आपका और 4 का ऐसे 2 से भी बन रहा है और -2 से भी, 5 का -5 से भी और 5 से भी। तो दिख रहा है कि ये इसके स्क्वायर हैं। जो x है वो y के स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि अगर हम 3 का स्क्वायर लें तो वो भी 9 बनता है और -3 का स्क्वायर लें वो भी 9 बनता है। ऐसे ही आप 2 का स्क्वायर लो वो भी 4 है और -2 का स्क्वायर लोगे तो वो भी 4 है। ऐसे ही -5 का स्क्वायर लोगे वो भी 25 है और 5 का स्क्वायर लोगे वो भी 25 है। ठीक है, तो हम आराम से इसको बता सकते हैं कि जो आपका x है वो y के स्क्वायर के इक्वल है। तो हम इसकी रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म देखो। आप जब इसको लिख रहे होगे तो आप लिखोगे क्या कि x और y सच दैट जो y आपका x है वो क्या है, y के स्क्वायर के इक्वल है। ये आपके x कहलाते हैं, ये आपके y कहलाते हैं। तो जो x है वो y के स्क्वायर के इक्वल है और x बिलोंग करता है P से और y आपका बिलोंग करता है Q से। ठीक है ना। अगर अब हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखें, अब हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। देखो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, आपका 9 का -3 से भी बन रहा है और 9 का 3 से भी बन रहा है, 4 का 2 से भी बन रहा है और 4 का -2 से भी बन रहा है रिलेशन, और 25 का 5 से भी बन रहा है और 25 का -5 से भी पेयर बन रहा है। ये आपकी रोस्टर फॉर्म आ गई। ठीक है, अब इसका डोमेन देखो। डोमेन में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही समझा है कि क्या है, जिन जिनका रिलेशन बन रहा है सेट ए में, जो पहले वाला सेट है, तो किस किस का बन रहा है, 4 का भी बन रहा है, 9 का भी बन रहा है और 25 का भी बन रहा है। ठीक है, और रेंज क्या है, जो सेट बी में जो रिलेशन बन रहा है, जो सेकंड सेट है उसमें। देखो अब इसमें 5 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 2 का बन रहा है, 1 का किसी से रिलेशन नहीं बन रहा, -2 का भी है, -3 का भी है, -5 का भी है। ठीक है, तो हम 1 को छोड़ देंगे, बाकी सब हम लिख लेंगे। 2 और -2 भी है, 3 और -3 भी है, 5 और -5 भी आपकी रेंज में आ जाएगा। 1 का किसी से रिलेशन नहीं बन रहा तो हम 1 को रेंज में नहीं लिखेंगे, 1 को छोड़ देंगे। ठीक है, अगर हम इसकी कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या, कोडोमेन में आपका 1 भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि पूरा फिर हम सेट बी लिखते हैं, जो सेट सेकंड सेट होता है हम कोडोमेन में वो लिखते हैं। क्लियर है ना। अब देखो एग्जांपल 9, लेट ए 1 2 एक सेट है, बी एक सेट है 3 4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मतलब ए और बी के में से आप कितने रिलेशन बना सकते हो। अभी हमने फॉर्मूला सीखा था ना कि जितने भी आपके पास बन रहे हैं उसको हमने उसके पावर में लिख दिया और उतने रिलेशन बन गए। और यह एक तरीका था कि इतने इसके एलिमेंट उसके इतने एलिमेंट मल्टीप्लाई किया उतने बन गए। तो देखो ऐसे ही कर रहे हैं, या तो हम ए क्रॉस बी बना लें, इसको दोनों तरीके से सीख जाओ, दोनों तरीके से सिखाती हूँ। पहले हमने 1 और 3 का बनाया, फिर 1 4 बनाया, 2 3 बनाया और 2 4 बनाया। आपको 4 एलिमेंट दिख रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, रिलेशन या सबसेट, दोनों एक ही बात है। ये चीज़ भी अभी बताई थी ना, अभी मैंने बताई है आपको। ये देखो अभी ये बताया था कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। तो हमने वही चीज़ करना है, कितने हमारे पास रिलेशन बन सकते हैं, रिलेशन कितने बनेंगे। या तो हम लिखें 2 की पावर 4 ऐसे ही, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास 16 रिलेशन बन सकते हैं या सबसेट्स बन सकते हैं, एक ही बात है। हम रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसको रिलेशन कह रहे हैं। वो हमने सब जब सेट चैप्टर पढ़ा था तो इसी फॉर्मूले को हमने सबसेट कह दिया था। अच्छा, अब दूसरे तरीके, अगर हमारे को ये नहीं बनाना, हमने ए क्रॉस बी नहीं बनाया,
ठीक है, हमने सीधे ऐसे ही बताना है। 1 मार्क्स का, जैसे आपका MCQ टाइप में क्वेश्चन आया या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो आप सीधे ऐसे बता सकते हो डायरेक्ट बिल्कुल ही कि आपके पास ये आपने बनाया रिलेशन, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं 2, बी में कितने एलिमेंट हैं 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की पावर 4 आपके पास 16 रिलेशंस आ जाएंगे। ख़त्म। ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में इजीली आ जाता है, तो हम इसको इस तरह से ही फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ओके।